नमस्कार, मैं एलेक्स सिंह, आपका संपादक वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ पर। आज मैं सहारनपुर के सबसे पुराने प्रसिद्ध चर्च सेंट थॉमस एंग्लिकन चर्च में, चर्च कंपाउंड में जो बाजोरी रोड पर स्थित है, वहाँ मौजूद हूँ। और 1824 सन में ये बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और आज हमारे बीच में हैं इमरान जी और हमारे पूर्व मंत्री रह चुके हैं संजय गर्ग जी, साथ में हजी जी। हम इन लोगों से आज थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे और आज के लिए इनकी तरफ से जो संदेश जनता को देना चाहते हैं वो हमारे माध्यम से आज आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले संजय भाई से ले, मेरे से ले। जैसे मर्जी। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल करने के लिए ही हम इस चर्च में आज यहाँ शामिल होने का मौका मिला। निश्चित रूप से पूरे कलेशिया को हम यीशु मसीह के जन्मदिन पर आज सभी खुशियों में सरोबोर होकर उस बात को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने ऐसे उस संविधान में जिसमें दुनिया के अंदर आने वाले सभी शेड्स को और उनके त्योहारों को मनाने का मौका हम सब लोगों को देने का काम किया। बहुत सारे मुल्क अभी भी दुनिया में इस तरह के हैं जो किसी एक विशेष या किसी एक धर्म को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें आज़ादी के बाद वी द पीपल्स ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into an sovereign socialist secular democratic republic, इस नाम से कर सर्वधर्म संभाव की उस नियत के तहत क्षमा भाव सभी को धारण करना चाहिए, ऐसी वो परिकल्पना को साकार करने की कोशिश करने का जो काम किया, जिसने हमारे ऊपर राज भी किया हो, आक्रांताओं की सभ्य उस संस्कृति में राज कर गए हों, परंतु उन तमाम धर्मों के मानने वाले लोगों को यहाँ खुले दिल के साथ सर्वधर्म संभाव की नियत से जगह देकर जिस तरह की कामना को चरितार्थ करने की कोशिश करने का काम संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया, मैं उस बात के लिए उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसी रूप में हम वेदों में इस बात को कहते हैं, मम सत्यम युद्धम, मैं ही सत्य हूँ। ये भावना हमेशा हिंसा की भावना को उसमें भी सत्य का कुछ अंश हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम उस भाव के साथ एक को एग्जिस्टेंस की समन्वयकारी भूमिका को अदा करने की कोशिश करने का काम करेंगे और यही हमारे संविधान निर्माताओं की नीयत भी रही है। मैं ऐसी उस नीयत के लिए आज क्रिसमस के इस महान दिन पर, जहां पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर चढ़ाते हुए भी ये बात को कहा था कि जो लोग सलीब पर चढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कि प्लीज़ फॉरगिव देम बिकॉज दे डजंट नो व्हाट दे आर डूइंग, इन्हें माफ करना है ईश्वर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसे उस क्षमाशील भाव जो कि हिंदू संस्कृति के साथ, सनातन संस्कृति के साथ कर्मों के अंदर जुड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस भाव में हम आप सब लोग मिलकर एक दूसरे की खुशियों में सरोबर होने की उस कामना में आज के इस खुशी के अवसर पर एक दूसरे को न केवल मुबारकबाद दें, बल्कि उनकी उस खुशियों में शामिल होकर उनकी खुशियों को और कई गुना बढ़ाने का काम करें। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। तो आपने सुनी हमारे पूर्व मंत्री संजय गर्ग जी की आवाज़ को। उन्होंने बहुत अच्छा एक संदेश दिया, मैसेज दिया कि जैसे सोशल मीडिया पर और भी प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि कई हम देखते हैं कोई कुछ कहता है तो कुछ कहता है, वो सब चीज़ों को ना देखकर एक बार बात को समझे और जाने, सत्य और असत्य को भी जाने। तो अब हम बात करेंगे चर्च के पादरी संजय बिल जी से। मैं जो है आज के इस दिन में सभी को क्रिसमस की बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच में हमारी सम्मानित हस्तियां मौजूद हैं। हमारे एमपी साहब और पूर्व मंत्री जी जो है हमारे बीच में हैं, और संजय भैया बहुत समय से हमारे बीच में लगातार आते रहे हैं, और इमरान मसूद जी भी लगातार इस समय पर हमें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आते रहे हैं। हमें थोड़ा सा ये संदेह था कि सेशन चल रहा है, पता नहीं आज के दिन मौजूद हो पाएंगे या नहीं, पर आप दोनों हमारे बीच में हैं, इसके लिए और अभी सभी मित्रों के साथ आए हैं, इसके लिए मैं सेंट थॉमस चर्च की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और क्रिसमस की बधाई आप सबके परिवार के लिए। और जो प्रेम का और शांति का संदेश
इस विश्व में क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा जो है फैलाया जाता है, उसके लिए मैं कामना करता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे शहर में, क्योंकि आप हमारे शहर के लिए काम करने वाली वो हस्तियाँ हैं जिनके अंतर्गत हम सब लोग चलते हैं, तो आप उस प्रेम, उस शांति के साथ भरे रहें जिससे हमारा शहर प्रेम और शांति और एकता में एक साथ चलता रहे। तो इस क्रिसमस पर आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारों में क्रिसमस की बधाई और शांति और प्रेम हमेशा बना रहे। सेंट थॉमस चर्च की तरफ से सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इमरान एमपी साहब जी, थोड़ी सी आपसे बात। मैरी क्रिसमस। आज का ये बड़ा दिन हम लोग हमेशा मनाने का काम करते हैं। मुझे याद नहीं कितने साल हो गए, लेकिन मैं लगातार आने का काम करता हूँ और लोगों के साथ, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी वो सभ्यता है जिस हिंदू सभ्यता के अंदर सभी धर्मों का समावेश कर कर हम लोग आपस में सदियों से भाईचारे के साथ रहने का काम करें। और जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया कि सभी लोगों को, चूँकि देश के अंदर 350 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हों, तरह तरह के मज़हब के मानने वाले लोग हों, और सबको अपने मज़हबों को मानने की आज़ादी संविधान ने हमें दी। और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने सपना देखा था आज़ाद हिंदुस्तान का, जिसके अंदर सब धर्म के लोग समभाव के साथ, सद्भाव के साथ रहने का काम करें, उसको कुछ लोग जो ख़राब करने का काम करते हैं, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे, उनको भी अकल दे कि ये देश, ये संस्कृति, ये साझा विरासत, साझा संस्कृति, इसकी हिफाजत होने का काम हो सके। हम लोग लगातार देखते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर जा कर के आप दूसरे के धर्म को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते हो, वो किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। चूँकि संविधान में बिल्कुल सीधा सीधा कहा गया कि आपको धार्मिक आज़ादी होगी, धार्मिक स्वतंत्रता होगी, आप अपने धार्मिक कृत्यों को पूरी आज़ादी के साथ करने का काम करें। हमारा संविधान जिंदा रहे, हमारे संविधान के अंदर हमारे अधिकारों का संरक्षण रहे, यही दुआ करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। हम इस पर थोड़ी सी, हाजी जी हमारे बीच में मौजूद हैं जो कि एक बहुत प्रसिद्ध शख्सियत है इस शहर की, और विधायक जी भी साथ में मौजूद है, थोड़ी सी दोनों से भी बातचीत की जाएगी। मेरी और मेरे साथियों की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। मेरी और आपकी सभी हमारे साथियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद, आने वाला नया साल मुबारक हो। तो आप सभी ने सुना कि सभी ने अपने अपने विचार रखे और जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ उनके विचार से रहे हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि आए दिन जो जो कार्य यहाँ पे चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी किसी और धर्म के ऊपर टिप्पणी की जाती है, वो सब गलत है, क्योंकि ईसाई समुदाय और उनकी संस्था के द्वारा जितने भी शिक्षण संस्थान को चलाया जा रहा है, वहाँ से IAS, IPS, PCS, मंत्री, नेता, अभिनेता, यहाँ तक के साइंटिस्ट, जो कि हमारे बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट रहे हैं APJ अब्दुल कलाम जी, वो भी ईसाई संस्था के शिक्षण संस्थान से पढ़कर उन्होंने वो शिक्षा को हासिल किया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अपने इस चैनल के संदेश से कि आप भाईचारा बना के रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। हम इस बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।